पता है, आज तो मैं मॉम डैड के साथ पिकनिक जाने वाला हूँ। यार मेरे डैड तो इतने बिजी हैं कि कहीं लेके ही नहीं जाते। अरे चलो चलो, ग्रीन लाइट हो गई है। अरे यार इतना ट्रैफिक है, देर भी हो रही है। प्लांट से टीएम सुपरवाइजर भी चिल्ला रहा है और यहाँ अब 2 मिनट के लिए रुको। जाओ, कौन रुके? मामू भी नहीं खड़ा। फटाक से निकल लेता हूँ, तो पता भी नहीं चलेगा। अरे ड्राइवर को पकड़ो, बच्चे को मार दिया। रेड लाइट में घुसा था। पकड़ो ड्राइवर को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पुलिस के हवाले कर दो। दफा 306 के तहत ये कोर्ट टर्किट को गुनहगार मानती है और उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये क्या कर दिया अपन ने? एक बच्चे की जान ले ली। काश अपन को कोई पहले ही सिखा देता कि बराबर गाड़ी कैसे चलाते। ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। ए टर्किट उठ जा। ए टर्किट क्या हुआ? उठ जा, तुझे मैं जादू की झप्पी देता हूँ। क्या हो गया भाई? बोले तो गजब हो गया। तुझे भी कोई महापुरुष बोले तो बापू मिले क्या सपने में? नहीं भाई, गजब बोले तो बहुत डरावना सपना देखा अपन ने। मैंने एक बच्चे की जान ले ली और सब रो रहे हैं भाई। अरे मैंने तुझे बोला था ना, अकेले में गाड़ी नहीं चलाने का। चल मैं तुझे बताता हूँ कि डिफेंसिव ड्राइविंग किसे कहते हैं। हाँ भाई, आप सिखाएंगे तो सही ही होगा। रोड साइंस, ट्रैफिक सिग्नल्स, व्हीकल इंडिकेटर लाइट, हैंड सिग्नल्स एंड रोड मार्किंग्स। भाई नोट पेन सब लेके आ गए हूँ। अब बोलो कहाँ क्लास लगानी है? मामू, मैं तुझे ऐसे नहीं सिखाऊंगा, तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। एक एक चीज प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। मस्त आइडिया है भाई। भाई मेरे सब्जेक्ट का नाम तो बताओ। अपना पहला सब्जेक्ट है रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल, व्हीकल इंडिकेटर लाइट और रोड मार्किंग। भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट, मेरा दिमाग तो अभी से चक्कर खा गया। चल मामू, नौटंकी बंद कर। नाम बड़ा है पर बहुत ही सिंपल है क्या? और ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है, बोले तो सेफ गाड़ी चलाने के लिए और खुद सेफ रहने के लिए। क्या भाई, कैसे चला रहे हो? ओवरटेक करो बिंदास। ये एड़ा हो गया क्या तू? क्यों भाई? ये रास्ते के बीच में जो सफेद पट्टा दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि अपन दूसरी लेन में ओवरटेक नहीं कर सकते क्या? आगे मामू खड़ा होगा तो पर्ची चिपका देगा तुझे। क्या बात कर रहे हो भाई? अपने को तो लगता है ये पट्टी तो अपने जैसे किसी ने मस्ती मजाक में लगा दी होगी। तेरे को कुछ नहीं पता मामू। चल अब विनम्र होके सुन, अपन तेरे को बाकी रोड साइड के बारे में सब कुछ समझाता है क्या? देख टर्किट, 18 मेन बोले तो 18 महत्वपूर्ण साइन होते हैं क्या? जैसे ये साइन दिख रहा है, इस साइन का मतलब होता है
अपन यहाँ नहीं जा सकते क्या, समझा? भाई बोले तो नो एंट्री। करेक्ट। इस साइन का मतलब है इस रास्ते पे सिर्फ एक ही तरफ से आ सकते हैं। इसलिए अपन यहां से नहीं जा सकते क्या? भाई ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट। इस रास्ते पे किसी भी तरफ से, बोले तो आगे से या पीछे से, कहीं से भी वाहन नहीं ले जा सकते क्या? इसके बाद है चौथा साइन। इस रास्ते पे खाली साइकिल और पैदल वाले ही जा सकते हैं क्या? और ये पांचवा साइन। अभी इस रास्ते पे अपन खाली ट्रक लेके नहीं जा सकते, समझा क्या? हाँ भाई, अपनी शोले वाली बाइक ले जा सकते हैं। एकदम सही। चल मामू, अब देख। ये साइन। इस रास्ते पे हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी नहीं चला सकते, ओनली व्हीकल, समझा ना? और इसके साथ ही ये समझ ले, इस साइन का मतलब है यहाँ राहदारी, बोले तो पैदल चलने वाले लोग नहीं जा सकते क्या? बोले तो भाई हर एक टाइप के लिए, व्हीकल के लिए कुछ ना कुछ साइन है, अलग रास्ता है। अपने को तो मालूम ही नहीं था भाई। अरे अभी और भी है। ये देख, आठवां साइन। देख, वो एरो किया है ना ऊपर, लाल निशान। इसका मतलब है यहां से राइट नहीं जा सकते क्या? अब तू बता, इस 9वें साइन का मतलब क्या है? अरे भाई तुम तो एग्जाम लेने बैठ गए। ये एरो, ये लाल निशान, हाँ भाई मतलब यहाँ से लेफ्ट नहीं जा सकते क्या, बराबर ना? करेक्ट बोलता है। ये देख, 10वां साइन सिंपल है, यहां से उल्टी मार के पलटी नहीं खा सकते क्या? भाई अपन थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। ये उल्टी मार के पलटी यानी? वे यहां से यू टर्न नहीं मार सकते। ये देख, इस साइन का मतलब होता है यहां से ओवरटेक करना मना है क्या? ये देख, 12वां साइन। इस जगह पे हॉर्न नहीं बजा सकते। भाई मैं तो क्या बोलता हूँ, ये बोबू वाला साइन ना अक्के सिटी में लगा डालते, साला सब सुमनी में गाड़ी चलाएंगे क्या? टर्किट, बात तो तेरी सही है, पर ये अपन के हाथ में नहीं है। तू साइन पे फोकस कर, साइन पे। ये साइन बहुत जरूरी है। इस साइन का मतलब है यहाँ पार्क करना मना है। भाई तो भी कोई पार्क करे तो क्या, उसकी तो वाट लग गई समझ। मामू लोग आएंगे और उसकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? इस साइन का मतलब है यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते क्या? मतलब इस रास्ते पे कहीं भी गाड़ी नहीं रोकने का क्या? जैसा अपन लोग भी करता रहता है ना भाई, है ना? ऐसे बीच बीच में बातें कराएगा तो मैं तुझे कैसे सिखाऊंगा? सॉरी भाई, अब उन थोड़ा इमोशनल हो गया था।
आप सिखाओ भाई। ये देख, इस रास्ते पर यहाँ जो नंबर लिखा है उसी स्पीड पे गाड़ी चलाने का क्या। ध्यान से सुन टर्किट, अगले 3 साइन ना ट्रक ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है। 16वें साइन का मतलब होता है यहाँ दिखाई गई लिमिट से बड़ा यानी कि चौड़ा व्हीकल नहीं ले जा सकते क्या। सत्तरवा है यहाँ दिखाई गई लिमिट से बड़ा यानी कि ऊंचा व्हीकल नहीं ले जाने का क्या। और 18वां है यहाँ दिखाई गई लिमिट से ज्यादा वजन वाले व्हीकल को नहीं ले जाना चाहिए। भाई मेरे को तो मजा आ गया। अपने को तो लगता था कि बच्चों को स्कूल के बाद खुला छोड़ देते होंगे और वो लोग ऐसा कुछ बना देते होंगे, पर इन सब का तो मतलब है भाई। हाँ, और ये तो मेन 18 साइन हुए, अब बाकी और भी है, पर उन्हें तोड़े तो वो हमारे कानून के हिसाब से गुनाह नहीं है। सुन, इस साइन का मतलब है यहां से सीधे या लेफ्ट जाना कंपलसरी है। देख, इस पूरे लाल साइन का मतलब है यहां रुक के आजू बाजू देख के आगे चलाएं। इस साइन का मतलब है आते जाते वाहनों को रास्ता दे और आगे बढ़े। इस साइन का मतलब है इधर से अपन आगे जो भी साइन या पाबंदी देख चुके हैं वो खत्म होती है। ये लाल त्रिकोण वाला चौकन हमें आगे आने वाले जोखिमों के बारे में बताता है। इसका पालन ना करे तो हमें सजा तो नहीं होगी, पर ध्यान ना दिया तो तुम्हारी तकदीर के ऊपर है कि तुम्हारा क्या होगा। इसलिए ये चौकन पर भी ध्यान देना चाहिए क्या। इस मुड़े हुए एरो का मतलब होता है यहां से राइट साइड पे यू टर्न आएगा, माने हेयरपिन बेंड जैसा, समझा। और इस वाले मुड़े हुए एरो का मतलब होता है यहां से लेफ्ट साइड पे यू टर्न आएगा। भाई बहुत सारे साइन है, दिमाग में तो कहीं का लोचा हो जाएगा। सिंपल है। इस टेढ़े एरो का मतलब है यहां से राइट साइड रिवर्स बेंड आएगा। तू बता। अगले साइड का मतलब। भाई ये तो पहले जैसा ही है। हाँ समझ गया, इस रास्ते पे लेफ्ट साइड रिवर्स बैंड आएगा, है ना। देखा, बोला था ना, सिंपल है। अब ये साइन देखा, ढलान पे गाड़ी चढ़ गई है, इसका मतलब रास्ते में चढ़ाव आएगा। और अब ये साइन देख, गाड़ी उतर रही है, इसका मतलब है रास्ते पे ढलान आने वाली है। अगली साइन है 2 लाइन, जो थोड़ी आगे जाके एक दूसरे की नजदीक आ जाती है। इसका मतलब है आगे से रास्ता छोटा हो जाएगा। तो ये सारे भी महत्वपूर्ण साइन है, क्या समझा। भाई ये नीली पट्टी वाले चौकन का क्या मतलब है।
सर्किट इसका मतलब है आगे खाने पीने की जगह है, बोले तो होटल वगैरह कुछ है। और ये नीली चौकन वाली साइन रास्ते में उपलब्ध सुविधा, दिशा और मंजिल बताती है। इस साइन का मतलब है कि आगे पेट्रोल पंप है। इसके बाद देख, फोन का रिसीवर है। इसका मतलब है कि आगे पब्लिक टेलीफोन है। इस साइन का मतलब है आगे जाने का रास्ता नहीं है। इस साइन का मतलब है यहां अस्पताल उपलब्ध है। इस साइन का मतलब है यहां दिखाए गए एरो की तरफ आप पार्क कर सकते हैं। इस साइन का मतलब है यहां दोनों तरफ पार्क कर सकते हैं। इस साइन से आप कौन सी दिशा में कौन सा रास्ता है वो जान पाओगे। भाई ये जो सिग्नल पे बत्ती होती है ना, लाल पीली नीली, उसका क्या मतलब होता है? लाल बत्ती का मतलब है वाहन रोक के रखो। पीली बत्ती ये बताती है आप अपना वाहन रोके वरना दुर्घटना हो सकती है। हरी बत्ती ये बताती है कि आप आगे जा सकते हो। फ्लैश हो रही लाल लाइट का मतलब है आप रुकिए और फिर सावधानी से आगे बढ़िए। भाई ये टूटी हुई सफेद लाइन है, इसका भी कोई मतलब है क्या? देख, एक टू वे रोड, बोले तो दो तरफ रोड पे इस पट्टी के लेफ्ट में ही गाड़ी चलाने का, और जब ये टूटी हुई लाइन सीधी एक पट्टी में बदल जाए तब हम ना ओवरटेक कर सकते हैं और ना ही लेन पार कर सकते हैं, और पार्क भी नहीं करना चाहिए। देख, ये पट्टी लेन को अलग दर्शाती है। किसी चौराहे से 100 मीटर पहले ये टूटी हुई लाइन एक सीधी सीधी पट्टी में बदल जाती है और उसके बाद हम लेन चेंज नहीं कर सकते। बीच की लेन सीधे जाने वालों के लिए होती है और दाएं बाएं जाने वालों के लिए बाजू की लेन होती है। भाई दोनों लाइन साथ में हो तो? जब दोनों लाइन साथ में हो तो हम टूटी हुई लाइन की तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी लाइन हो तब हम उस तरफ से ओवरटेक नहीं कर सकते। काफी रोड पे जब दोनों तरफ सीधी लाइन होती है तो दोनों तरफ से ओवरटेक नहीं कर सकते और पार्किंग की भी मनाही होती है। क्या रोड के बाएं और एक पीली पट्टी हो तो उसका मतलब है कि यहाँ कहीं पे भी पार्किंग करना मना है। अगर रोड के बाएं और दो पीली पट्टियां हो तो उसका मतलब है यहाँ पार्किंग की तो पाबंदी है ही,
लेकिन आप यहाँ वाहन रोक भी नहीं सकते। अरे भाई, बड़ी पीली पट्टी ही क्यों? पीली पट्टी का मतलब होता है कि वो बस या फिर धीमी गति के वाहनों के लिए आरक्षित है। भाई, ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स जंक्शन एरिया है, यहाँ बगैर रुके निकल जाना चाहिए। यहाँ रुक के पहले हमें रोड के वाहनों को आगे जाने देना चाहिए, फिर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। टर्किट, इसे ट्रैफिक चैनलाइजर कहते हैं, जो पीली या सफेद पट्टी पे होता है। हो सके तो इसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए। और ये है जिब्रा क्रॉसिंग, पैदल चालकों के लिए। हमें यहाँ ध्यान से चलाना चाहिए। समझा मामू, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही बड़ी बातें हैं। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है और अपनी वाट लग जाएगी मामू। भाई, अपनी वाट कौन लगाएगा? नाम बताओ, अब भी उसकी हड्डी वड्डी तोड़ के आता हूँ। तू काम पे ध्यान दे, अभी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है। रोड साइंस के बारे में अभी और भी बाकी है, समझा मामू।